सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग सामान्य काल के 25वें इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं, भाग लेंगे या भाग लेने की तैयारी हम कर रहे हैं। तो आज के दिन में सामान्य काल के 25वें इतवार की पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है, इस बात को हम सुने, समझें, उसके अनुसार जीने का प्रयास हम करते रहें। मुख्य रूप से प्रभु आज के वचनों के द्वारा प्रभु अपने शिष्यों को शिक्षित करना चाहते हैं। अपने शिष्यों को प्रभु का जीवन, प्रभु के जीवन जीने का तौर तरीका और उस मिशन कार्य को कैसे आगे बढ़ाना है, इन सभी बातों को प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताना चाहते थे, सिखाना चाहते थे, ताकि प्रभु के मिशन कार्य को प्रभु के शिष्य जान सकें, समझ सकें, उसको करते हुए आगे बढ़ा सकें। इस उद्देश्य से प्रभु अपने शिष्यों को अलग ले जाकर शिक्षित करना चाहते हैं और सुसमाचार हमें दिया गया है। इन बातों पर मनन चिंतन करने के लिए संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 30 से 37 का प्रसंग है। यहाँ पर लिखा है, ईसा और उनके शिष्य वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। ईसा नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। किस प्रकार की शिक्षा दे रहे थे? हम लोग आज के दिन में हर इतवार की भांति 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से प्रभु का संदेश हम सुने, ग्रहण करें और उस पर मनन चिंतन करते हुए उसके अनुरूप जीवन बिताने की हम प्रयास करते रहें। सबसे पहले प्रभु इस बात को लेकर शिक्षित करना चाहते थे अपने शिष्यों को, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कोरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 में, जहां हम लोग पढ़ते हैं, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए यानी कि चुने हुए लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए क्रूस जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य, यानी कि इस क्रूस को लेकर, क्रूस के सामर्थ्य को लेकर, क्रूस के जीवन को लेकर, क्रूस के साथ जुड़ी हुई बातों को लेकर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को समझाना चाहते थे। वो क्या समझाते हैं? यीशु ने अपने शिष्यों को विनम्रता का पाठ पढ़ाया। यीशु ने अपने शिष्यों को छोटा बनने का पाठ पढ़ाया। यीशु ने अपने शिष्यों को त्याग तपस्या का पाठ पढ़ाया। यीशु ने अपने शिष्यों को क्रूस उठाकर चलने का और जीने का पाठ पढ़ाया। लेकिन प्रभु के शिष्य इन सभी बातों को समझ नहीं पाए। दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, प्रभु के शिष्य प्रभु के शिक्षा क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि दुनिया का ज्ञान वे जानते थे। प्रभु के शिष्य दुनिया के ज्ञान से प्रभावित थे, इसलिए प्रभु का ज्ञान वो समझ नहीं पाए। दुनिया का ज्ञान क्या था? दुनिया सिखाती है बड़ा कैसे होना है, महान कैसे होना है, अधिकारी कैसे होना है, महान पद पर कैसे बैठना है, अधिकार कैसे जताना है, कैसे निभाना है, यानी कि इन सभी बातों को लेकर दुनिया की शिक्षा हमें मिलती है। और इसी बात से प्रभु के शिष्य भी वाकिफ थे, वो जानते थे दुनिया की शिक्षा, और इतनी प्रबल थी दुनिया की शिक्षा उनके अंदर। प्रभु की वो विनम्रता की, क्रूस की, त्याग तपस्या की शिक्षा वो समझ नहीं पाए। तीसरा बिंदु पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। यीशु की शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें क्या करना है?
यीशु की शिक्षा प्रभु के शिष्य ग्रहण नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, तो यीशु की शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें क्या करना है, इस बात को लेकर हम मनन चिंतन करें। यीशु की शिक्षा ग्रहण करने के लिए सबसे पहले हमें छोटा बनना है। यीशु स्वयं ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, फिर भी वो मनुष्य बने, दास का रूप धारण किया और इतना छोटा बने, आज्ञाकारी बने, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी बने। इस प्रकार से प्रभु की शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें छोटा बनना है, विनम्र बनना है, आज्ञाकारी बनना है, त्याग तपस्या सहने के लिए हमें तैयार होना है। और ये शिक्षा प्रभु स्वयं अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा सिखाता और बताता है, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूं। जो विनम्र और विनीत नहीं होता है वो प्रभु से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। यही प्रॉब्लम थी प्रभु के शिष्यों की, यही प्रॉब्लम है हम में से बहुत सारे लोगों की। हम लोग प्रभु की शिक्षा ना सीख पाते, ना समझ पाते, क्योंकि हम छोटा बनना नहीं चाहते, विनम्र बनना नहीं चाहते, त्याग तपस्या करना नहीं चाहते, क्रूस उठाना नहीं चाहते, क्रूस की शिक्षा को लेकर जीना नहीं चाहते। इसलिए प्रभु के शिक्षा में कठिन लगती है। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है आज के सुसमाचार के द्वारा। चौथा बिंदु है, बड़ा बनने की कोशिश में लड़ाई झगड़ा होता है। बड़ा बनने की कोशिश में लड़ाई झगड़ा होता है, जो कि हम आज के दूसरे पार्ट में हम सुनते हैं, क्योंकि यहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ काम करता है। ईर्ष्या और स्वार्थ काम करता है। स्वार्थ के लिए और ईर्ष्या से लोग जब काम करते हैं, एक दूसरे को नीचा गिराते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। बड़ा बनने के सिलसिले में इंसान अपना भी नुकसान करता है, दूसरों को भी नुकसान करता है। और ये सिलसिला हम लोग दुनिया में देखते हैं, दुनिया के लोगों में देखते हैं, कैसे हर जगह पर, अलग अलग जगह पर अशांति फैली पड़ी है। इसके पीछे का कारण क्या है? स्वार्थ है और ईर्ष्या है, बड़ा बनने की होड़ है। इसी सिलसिले में लोग अपना भी नुकसान करते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं, अशांति फैलाते हैं। पांचवा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, महान बनने के लिए हमें छोटे छोटे कार्यों को महान तरीके से करना है। महान बनने के लिए हमें छोटे छोटे कार्यों को महान तरीके से, महान प्रेम से करने की जरूरत है। जैसे कि मदर तेरेसा ने बड़े बड़े कार्य नहीं किए, मदर तेरेसा ने छोटे छोटे कार्य किए, लेकिन बड़े महान तरीके से किए, महान प्रेम से किए। भले वो दीन दुखियों की, लाचार लोगों की, विधवाओं की, वृद्धा लोगों की, जो बीमार है, उनकी सेवा उन्होंने की। बड़े प्यार से, बड़े लगन से उन्होंने सेवा की, यानी कि छोटा कार्य महान तरीके से किया। इसलिए मदर तेरेसा छोटी बनी और उनका कार्य बड़े बनते गए। और आज के दिन में दुनिया में हर कोई व्यक्ति मदर तेरेसा को इसलिए जानता है, उन्होंने बड़े बड़े प्रचार नहीं किए, बड़े बड़ी साधनाएं नहीं चलाई, बड़े बड़े मंच पे वो नहीं गई, उन्होंने दीन दुखियों की सेवा की, बड़े महान तरीके से की, इसलिए वो महान बनी। इसलिए महान बनने के लिए छोटा बने बगैर नहीं हो सकता। प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है। छठवां बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को दिया है, क्रूस, कष्ट और मृत्यु हम सब के लिए जीवन लेकर आता है। क्रूस, कष्ट और मृत्यु हम सबों के लिए जीवन लेकर आता है। क्रूस हमें हर दिन उठाना है, यही बुलाहट है प्रभु की। जो कोई व्यक्ति मेरा अनुसरण करना चाहता है वो प्रतिदिन आत्मत्याग करें, प्रतिदिन क्रूस उठाएं और मेरे पीछे चलें। और इस प्रकार की प्रभु की शिक्षा ग्रहण करते प्रभु का अनुसरण करना चाहता है, उसको हर दिन आत्मत्याग करना होगा, हर दिन क्रूस उठा के चलना होगा। क्रूस को हम नीचे नहीं रख सकते, क्रूस को उठा के ही हमें चलना होगा। इस प्रकार से जो चलेगा वो क्रूस उन्हें जीवन की ओर ले चलेगा, अनंत जीवन की ओर ले चलेगा। इसके विपरीत जो कुछ भी है हमें मृत्यु की ओर ले चलेगा। इसलिए प्रभु चाहते हैं हम जीवन की उस मार्ग में चलें, और जीवन के मार्ग में कष्ट है, क्रूस है, मृत्यु है, और वही हमें अनंत जीवन की ओर ले चलेगी। और सातवां बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमें देते हैं, प्रभु को समझें, प्रभु का जीवन समझें, प्रभु का जीवन जिए, प्रभु की साक्षी बने, प्रभु की गवाही बने, बुराई से दूर रहें, भलाई करें। यही शिक्षा प्रभु हम सबों को आज के दिन में देता है। प्रभु की शिक्षा हम सुने, समझें, प्रभु का जीवन समझें, उस जीवन को ग्रहण करें, उस जीवन को जिए। प्रभु का जीवन,
प्रभु का जीवन, तपस्या का जीवन, प्रार्थना का जीवन, सच्चाई का जीवन, प्यार मोहब्बत का जीवन, शांति क्षमा का जीवन, यही जीवन जीना हम सबों के लिए बहुत कठिन होता होगा, लेकिन यही जीवन जीते हुए प्रभु के गवाही बनने के लिए, प्रभु के साक्षी बनने के लिए और प्रभु का राज्य का प्रसार करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है, निमंत्रण देता है। प्रभु की शिक्षा हम सबों ने सुनी है। भाइयों बहनों, इसको ग्रहण करें, इसके अनुसार जीने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे। प्रभु हम सबों को आज के दिन में बरकत दें, आशीष दें, महान आशीषों से, खुशियों से प्रभु हम सबों को भर दें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।